हाय, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, ठीक है, और आगे भी अच्छी चलती रहेगी। मैं फिर से आ गया आपके सामने यूसी मैथ्स क्लासेस के बैनर तले, या यूँ कहिए कि यूसी मैथ्स क्लासेस आपके सामने ही है, ठीक है। और आपको हमने अभी जो 2.3 के क्वेश्चंस किए थे उसमें आगे के क्वेश्चन बाकी थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये सब बाकी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था, ओके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ऑब्टेन ऑल जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ टू जीरोज आर √5/3 एंड माइनस √5/3। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से और गौर से देखिएगा। इसमें एक इक्वेशन दिया गया है, तो जो ये इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन से आपको ये पता चलता है कि इसमें x की मैक्सिमम पावर, यानी इक्वेशन की मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, ओके। x की या उसकी जो है मैक्सिमम पावर क्या है, 4 है, ओके। तो जो मैक्सिमम पावर है वो 4 है। इसका मतलब क्या निकलता है, अगर मैक्सिमम पावर किसी भी इक्वेशन की 4 है तो इसका मतलब ये होता है कि उस इक्वेशन की जो है ना, जो उसका वेरिएबल है, जैसे इसमें x उसका वेरिएबल है और x की ही मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। इन दैट कंडीशन x के 4 वैल्यूज यहाँ पे मिलेंगे, 4 जीरोज मिलेंगे। उन 4 जीरोज में से 2 जीरोज आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन क्या है आपके पास, अल्फा इज इक्वल टू √5/3 प्लस का एंड बीटा इज इक्वल टू √5/3 लेकिन माइनस का, ओके। नाउ फ्रॉम दीज टू रूट्स वी विल मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे, देखिए आपके पास ये दो अल्फा और बीटा क्या हैं, रूट्स हैं। तो इस रूट से हम क्या बना सकते हैं, इस रूट से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। और वो कैसे बनेगा, तो फार्मूला क्या होता है इक्वेशन बनाने का, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो इक्वेशन बनाने का फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, जो हम अभी थोड़ी देर पहले पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, ओके। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी √5/3 पॉजिटिव और प्लस माइनस तो माइनस √5/3 निगेटिव इंटू एक्स प्लस √5/3 एक और दूसरा माइनस √5/3 ये इज इक्वल टू 0। यानी ये तो कैंसिल हो गया, ये 0 हो जाएगा, देन x², ये टर्म ही गायब हो गया। बचा क्या आपके पास, माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, -5/3 इज इक्वल टू 0। अब ये आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट हो गया, ओके। अब इस इक्वेशन से हम ये जो इक्वेशन है आपका, जो ये पॉलिनोमियल है, उसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमको एक और पॉलिनोमियल मिलेगा और उसका फैक्टर करने पर हमको जो वैल्यू मिलेंगी वो वैल्यू जो होंगी इसके अलावा वो दो वैल्यूज़ और होंगी इस इक्वेशन में। जो दो जीरोज़ आपको फाइंड आउट करने, वो एक्स्ट्रा दो जीरोज़ मिलेंगी वो होंगी। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x² माइनस 5/3। अब ये डिवाइड करेगा किसको, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ओके। अब देखो यहाँ पे 3x टू द पावर 4 है, तो सबसे पहले 3 तो हम लेंगे। x टू द पावर 4 है, इट मीन्स कि x की पावर 2 लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x टू द पावर 4 मिलेगा। बट 3x² का 5/3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ देखिए 3x² इंटू 5/3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, आपका आएगा 5x²। क्लियर, यानी इसका हम दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसका इसमें करेंगे तो ये तो क्लियर हो गया, लेकिन जब इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, चूंकि ये माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और 5x² बचेगा। तो ये 5x x³
सॉरी एक्स स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे -5x² कर लेंगे। ओके, ये आपका हो गया। अब आपका ये माइनस ये प्लस ये कैंसल आउट हो गया। 6x³ एज इट इज प्लस 3x² ऐसे आ जाएगा, -10x -5। अब ध्यान देना यहाँ पे 6x³ है, क्लियर। तो 6x³ है यानी हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +6x। तो 6x से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x³ हो जाएगा। और अब यहाँ 6x का 5/3 में तो क्या होगा, 3 2 या 2x × 5 -10x आ जाएगा। ओके, ये आपका हो गया। अब यहाँ पे माइनस ये प्लस ये कैंसल ये कैंसल, ये 3x² -5 आपको मिल गया, 3x² -5। अब क्या करेंगे, +3 से करेंगे तो 3x² और 5/3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -5 आ जाएगा। ये कैंसिल 0 0, यानी आपको इक्वेशन क्या मिला, ये। ठीक है, तो अब उस इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना होगा। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, ध्यान देना, वो इक्वेशन क्या मिला है, 3x² + 6x + 3 = 0 कर लीजिएगा। ठीक है, अब 3 3 जा 9, 9 का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसको जोड़ने पे +6 आए। ठीक है ना, तो 3 3 जा 9 और 3 + 3 6 होता है, तो 3x² + 3x + 3x + 3 = 0। यहाँ से क्या कॉमन होगा, यहाँ से क्या कॉमन होगा, तो 3x कॉमन करेंगे तो x + 1 और यहाँ से 3 कॉमन करेंगे तो x + 1, यानी ये हो जाएगा 3x + 3 और x + 1 = 0। तो हमको क्या मिल जाएगा, एक बार 3x = -3 यानी x = -1 और एक बार और x = -1, यानी दो वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, x = -1 x = -1, यानी हम यहाँ भी वो वैल्यूज़ लिख देते हैं, x की दो वैल्यूज़ -1 और -1 फाइंड आउट हो रही है। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, बट बिल्कुल इजी है। आपके पास ये 4 पावर वाला एक पॉलिनोमियल है और आपके पास 2 रूट दिए गए हैं, तो इन दोनों रूट से आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण बनाते हो, उससे इसको डिवाइड करते हो, जो मिलता है वो भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब फैक्टराइजेशन करके हम रूट्स निकालते हैं तो हमको, या उससे हम जो रूट्स निकालते हैं वो हमारे 2 अलग अलग रूट्स मिल गए जो इस इक्वेशन के लिए परफेक्ट हैं। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। Okay, next question is, on dividing x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and the remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively, find gx। आपके इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि एक पॉलिनोमियल है जिसको हम एक छोटे से किसी पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। क्लियर, वो पॉलिनोमियल हमको नहीं पता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। क्लियर, तो जब हम इसको उससे डिवाइड करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमारा कोशेंट जो है वो x - 2 है और जो रिमाइंडर मिल रहा है वो -2x + 4 है। ओके, तो हमको वो पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिससे हमने डिवाइड किया था। तो देखिए 3 चीज़ें होती हैं, डिवीज़र, कोशेंट, रिमाइंडर और डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड क्या है आपका, डिविडेंड है ये वाला, ये पूरा का पूरा इक्वेशन कितना है, x³ - 3x² + x + 2। ओके, कोशेंट क्या है आपका, कोशेंट है x - 2 और रिमाइंडर है आपका -2x + 4 और gx आपको फाइंड करना है जो कि डिवीज़र होता है। तो डिवीज़र क्या है, gx है।
अब देखना, एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जो हमारा कोशेंट और डिवीज़र होता है उन दोनों, अब देखो डिविडेंड का फार्मूला क्या होता है, डिविडेंड बराबर होता है कोशेंट, ये फार्मूला है ध्यान दीजिएगा, कोशेंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। ओके, तो डिविडेंड आपका क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू कोशेंट क्या है आपका x माइनस 2 इंटू जी एक्स और प्लस माइनस 2x प्लस 4। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को इस साइड ले आएंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू x माइनस 2 और इंटू जी एक्स हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पे x और 2x मिल जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3x और 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 3x² और प्लस 3x और माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 इंटू जी एक्स। अब क्या होगा, ये जो जी एक्स है उसको वहीं पे, तो x माइनस 2 से जब हम इसको, यानी जी एक्स इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ओके, तो अब x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है, चलिए डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, ये थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, x माइनस 2, यहाँ पे हम क्या रखेंगे x² का जब इसमें करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस x², ठीक है, और प्लस 3x माइनस 2। अब यहाँ माइनस है तो माइनस ऑलरेडी आ जाएगा और x आ जाएगा, x का x में करेंगे तो माइनस x² माइनस 2x सॉरी प्लस 2x, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पे x माइनस 2 यानी प्लस 1 आएगा, x माइनस 2 माइनस प्लस ये 0 0, यानी आपका जो जी एक्स होगा वो x² माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस एक्स प्लस 1, दैट इज द आंसर। ओके, सिंपल सा ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। ओके, तो ये सारा क्वेश्चन आप वो उतार लीजिए, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो है जो भी हमने अभी तक पढ़ाया, जो भी हमारे वीडियोस हैं, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि उनको भी जो है इसका फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जानें और आप भी पढ़ें और हमारा भी कुछ इम्प्रूवमेंट हो। देखो, ज़िंदगी जो होती है वो सीखने के लिए होती है, जीवन पर्यंत आदमी सीखे तो भी कम है, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना ही चाहिए, और हम भी नया सीखने की ही कोशिश करते हैं। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह जो मिल रहा है वो हमें हमेशा उत्साहित करता है कि हम नए तरीके से कुछ और अपडेट करें, कुछ अपने आप को और मजबूत बनाएं, ताकि आपको बेहतर से बेहतर चीज़ दी जा सके। ठीक है, तो मेरी यही उम्मीद है कि आप भी मुझे समझेंगे और आप भी अपनी एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, दूसरी चीज़ और लाइक और शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों को, ताकि वो इनके बारे में अपडेट रहें और वो भी पढ़ें, वो भी इसका लाभ उठाएं। ओके, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ओके, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 पे। ठीक है, अभी तक हमने जो सीखा चैप्टर नंबर 2.3 तो आपका कंप्लीट हो गया, उसी तरीके से जो भी मैंने बताया सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे। तो एक्सरसाइज नंबर 2.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्या है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल है,
क्योंकि इसकी पावर मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। इसकी x की कितनी वैल्यूज़ मिलेंगी 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो जो अलॉन्ग साइड आपका ये नंबर दिया गया क्या वो इसका एक रूट है या नहीं, कैसे पता करेंगे? तो इसका एक तरीका होता है, ये जो वैल्यूज़ दी है अलग अलग एक एक बार इसमें पुट करेंगे। अगर पुट करने पे इक्वेशन की वैल्यू 0 आती है तो वो उसका एक क्या होगा फैक्टर होगा, यानी वो उसका क्या होगा एक रूट होगा। ठीक है, तो चलिए पुट करते हैं। सबसे पहले px इज इक्वल टू आपके क्या है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इसमें डालते हैं 2। सबसे पहले 1/2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 और प्लस 2, ये 2 इंटू 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, ये आपका आएगा। तो ये 2 4 जा 8 हो जाएगा, यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 2/4, 1/2 कर लेना माइनस 5/2 कर लेना प्लस 2, 2 2 जा 4 और 1 5/2, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। ये आपका इम्प्लाई होता है यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पे एक 0 मिल गया। इसी तरीके से हम 1 रखेंगे तो 2 1 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1 यानी 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 1, 2 1 3, 3 2 5 माइनस 5, ये भी 0 ही आएगा, माइनस 2 रखने पर भी 0 ही आएगा। ऐसे पुट करके आप देख लोगे। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर मेन बात क्या है कि आपको ये भी वेरीफाई करना है कि इसका रिलेशनशिप क्या है। जैसे क्यूबिक का रिलेशनशिप, यानी चूंकि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन में अल्फ़ा बीटा और गामा 3 चीज़ें होती हैं, तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा इज इक्वल टू कुछ होता है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर भी कुछ होता है। वो रिलेशन भी आपको वेरीफाई करना है, वो कैसे वेरीफाई होगा उसको देख लेते हैं। तो हमको ये पता है कि यहाँ पर जो इक्वेशन दिया गया है, ये इक्वेशन से पहले हम देखते हैं इसकी कंपैरिजन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx माइनस प्लस d इज इक्वल टू 0 से करते हैं। तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -5 और d इज इक्वल टू 2, ये चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, अब हमारा क्या होता है अल्फ़ा बीटा गामा, यहाँ पे 1/2 1 और -2 है, तो वो करके देख लेते हैं पहले। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, नहीं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा लेते हैं ये। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा 1/2 प्लस 1 -2, और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है -b/a। अब यहाँ पे -b यानी माइनस b की वैल्यू क्या है 1 है, -1 और a की वैल्यू 2, तो -1/2 आना चाहिए। अब यहाँ भी देखो 2 2 जा 4, ठीक है 4 ये हो गया, तो चलिए ये हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे भी 2 आएगा -4/2 इज इक्वल टू -1/2। क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं ये देखना है। 3 - 4 यानी -1/2 इज इक्वल टू -1/2, हैंस वेरीफाइड हो गया। ओके, फिर हम इसी तरीके से अल्फ़ा बीटा बीटा गामा ये भी लेंगे। ओके, तो पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा गामा इंटू अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बीटा गामा ये है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 1/2 इंटू 1 प्लस बीटा इंटू गामा यानी 1 इंटू -2 प्लस गामा इंटू अल्फ़ा यानी -2 इंटू 1/2, और c/a आपका क्या होगा, c है -5 और a है 2। अब चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 1/2 और -1 2 ज़ा 2 यानी आपका हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल -1 इज इक्वल टू -5/2। क्या दोनों बराबर आता है, 2 दूनी 4, ये आप ऐसे लिखना 1 - 4 - 2 अपॉन
2 माइनस 5/2, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 6/2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। हैंस दिस इज ऑल्सो वेरीफाइड। अब लास्ट वन है अपने पास, वो लास्ट वन क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए आना चाहिए। तो डी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू 2 है, यानी -1 आना चाहिए। अब अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और इंटू -2, ये कैंसिल हुआ, -1 आ गया, यानी -1 इज इक्वल टू -1। हैंस इट इज़ वेरीफाइड। यानी ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यानी क्वेश्चन 1 में आपने देखा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है वो जो अल्फ़ा बीटा गामा जो भी वैल्यूज़ दी गई है उसको पुट करना है। पुट करने पे अगर 0 आता है तब ये आगे का प्रोसेस करना है। अगर 0 नहीं आता है तो आप वहीं पे स्टॉप कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं अब हो गया, इसके आगे नहीं हो सकता क्योंकि वो 0 के बराबर है नहीं, यानी वो उसके रूट्स हैं ही नहीं, तो हम उसका रिलेशन क्यों निकालें। ओके, तो हमें वहाँ पर रिलेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 का। ओके, हम स्लोली बढ़ेंगे और धीरे धीरे बढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से हम बेहतर तरीके से समझा सकें। ओके, तो जो भी आपको समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हैं, बट अच्छे कमेंट करते हैं तो हमारा दिल प्रसन्न होता है, हमारा मन एकदम खुश हो जाता है और हम और उत्साहित होते हैं नए नए वीडियोज़ के लिए। तो आपके पास जल्द ही फिर आएंगे हम। तब तक एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जीवन आसान नहीं है, इसके लिए संघर्ष करना ही पड़ता है, स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है। और सहयोग, एक दूसरे से मिलजुल करके जब हम आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प करना बहुत ज़रूरी होता है। एक दूसरे के प्रति आपके भीतर हेल्प करने की फीलिंग होनी चाहिए, इमोशंस होने चाहिए कि आप एक दूसरे की हेल्प कर सकें। और जब आदमी एक खुद से दूसरे की हेल्प करता है तो उसका काम भी आसान हो जाता है, यानी हेल्पिंग नेचर बहुत ही ज़रूरी है। और आज के ज़माने में तो अगर कोई आपका हेल्प करो तो समझो भगवान है। आप किसी के लिए भगवान बन सकते हो, आपके लिए कोई भगवान बन सकता है, बट ये सब कहने की बातें, भगवान नहीं बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, एक सच्चा इंसान बनना है और अपनी मेहनत के दम पे अपने ऊंचाइयों को छूना है, अपने मेहनत के दम पे हमारा जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शुभ रात्रि शुभ रात्रि शुभ रात्रि।